हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन हमने शुरू किया था, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने फैराडे का जो नियम होता है विद्युत अपघटन का, उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था। यानी कहने का मतलब जो फैराडे का नियम है विद्युत अपघटन का, उसको हमने कवर कर लिया है। और ये जो फैराडे का नियम होता है वो क्या होता है कि जैसे विद्युत अपघटनी सेल है या फिर विद्युत अपघटन है, इसमें जो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो कण निक्षेपित होते हैं वो कितनी मात्रा में हम लोग धारा प्रवाहित कराएंगे कि कितनी मात्रा में जो कण है वो निक्षेपित होंगे इलेक्ट्रोड पर। इसके लिए माइकल फैराडे ने अपना 2 नियम दिया था, उसको हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास में, और उस पर बहुत ही प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल भी हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया है, लगा लिया है। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि इसकी लिंक दे देते हैं, तो आप वहां से जो है कि देख सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है विद्युत अपघटन का या फिर विद्युत अपघटनी सेल का वो कंप्लीट हो जाए, वो पूर्ण हो जाए। आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यानी कि ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण रूप से एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसी के साथ चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रोड क्या होता है। बात समझ में आ गई ना। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पात्र ले लिया है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिया है भैया, कोई बर्तन ले लिया है। यहाँ पे हमने कोई बर्तन लिया है, इसमें हम ये क्या करते हैं, कोई धातु की छड़ इस पे हम लोग क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, यानी कि इसमें जो कि लगा देते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब ये यानी कि जो धातु की छड़ है, किसी भी धातु की छड़ हो सकती है, जिंक की आप ले सकते हैं, कॉपर की आप ले सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। जिस भी धातु की यहाँ पे लेना चाहे ले सकते हैं। ये आपका क्या होता है, कोई धातु की छड़ होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो धातु की छड़ है, हमने यहाँ पे एक कुचालक पात्र था, इसमें हमने क्या कर दिया है, कोई विलयन भर दिया है। क्या कर दिया भैया हमने, इसमें कोई विलयन भर दिया है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए हमने यहाँ पे ये जो छड़ लिया था वो कॉपर की छड़ यानी कि छड़ लिया था। ये जो यानी कि छड़ थी वो किसकी थी, कॉपर की छड़ लिया था। तो आपको क्या करना है, ये जो विलयन हमने यहाँ पे भरा है, इसमें आपको कॉपर सल्फेट का विलयन भरना होगा। बात समझ में आ गई ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। जिस भी धातु की आप यहाँ पे छड़ लेंगे, उसी धातु का यहाँ पे आपको क्या करना होगा, विद्युत अपघट्य यहाँ पे भरना होगा। जैसे लेकिन जैसे कि इसमें हमने क्या भर दिया भैया, कॉपर सल्फेट भर दिया है। क्या भर दिया इसमें हमने, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट है यह विलयन में जाएगा तो अपने आयनों के रूप में जाएगा, क्योंकि जो विलयन है इसमें जो भी विद्युत अपघट्य घुलते हैं वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, यानी कि अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका जो CuSO4 है, ये भी जब विलयन में जाएगा अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो अपने आयनों में टूटेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा भैया Cu2+। क्या बना लेगा, Cu2+, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये बनाएगा Cu2+, और जो SO4 है ये क्या बनाएगा, 2- बनाएगा। SO4 क्या बनाएगा, 2- बनाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आप धातु की छड़ ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्पेशली कॉपर की लिया था। बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई दूसरी छड़ यानी कि धातु की छड़ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम दूसरा कोई पात्र लें, इसमें मान लीजिए हमने जिंक की राड डिप किया हुआ है, इसमें मान लीजिए हमने जिंक की राड जो है कि इसमें डुबो दिया है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे धातु की छड़ है वो किसकी किसकी छड़ है भैया, यहाँ पे क्या है, जिंक की छड़ है। अब ये आपका जब आपने यहाँ पे धातु की छड़ जिंक की लिया है, इसमें आपको जो विलयन भरना है वो इसी का कोई लवण का विलयन भरना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, मान लीजिए जिंक यानी कि ZnSO4 ले लिया है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे लिया है ZnSO4। लेकिन जैसे इसमें था वैसे इसमें भी ये जो ZnSO4 है, ये जब सोल्यूशन में जाएगा यानी कि जब विलयन में जाएगा तो सॉलिड स्टेट में तो रहेगा नहीं। बात समझ में आ गई ना। ये जो होगा अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। जब अपने आयनों में टूटेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+, और यहाँ पे हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा SO4 2-। बात समझ में आ गई ना। यानी कि हमने क्या किया है, एक बार फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक यहाँ पे
कुचालक पात्र लिया था। इस कुचालक पात्र में हमने क्या किया, एक धातु की छड़ डिप किया हुआ है, एक धातु की छड़ हमने इसमें लगा दिया है, डाल दिया है, जो कि धातु की छड़ किसकी है, कापर की बनी हुई है, ठीक है ना, यानी कापर धातु की छड़ इसमें हमने डुबो दिया है। और ये जो आपका विलयन है, इसमें विलयन हमने ले लिया है कापर सल्फेट का। उसी तरीके से यहाँ पे ये है, मान लीजिए ये कोई धातु की छड़ थी जिसमें हमने जो धातु लिया था वो जिंक की धातु हमने ले लिया है, जिंक धातु की छड़ होगी और इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे जिंक सल्फेट के विलयन में इसको डुबो दिया है, जिंक सल्फेट के विलयन में इसको हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। बात समझ में आ गई? अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, यानी कि ये जो जिंक होगा, ये जो जिंक होगा इस पर कोई ना कोई चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए ये जो जिंक है इस पर मान लीजिए अगर आपका निगेटिव का चार्ज हो जाए, बात समझ में आ गई ना, जैसे एक मान लिया जा रहा है, अभी निगेटिव का चार्ज होगा कि पॉजिटिव का होगा अभी आप आगे देखेंगे। बशर्ते यहाँ पे मान लीजिए ये जो जिंक धातु की छड़ है इस पर कौन सा चार्ज हो जाए भैया, मान लीजिए इस पर निगेटिव का चार्ज हो जाए। जब इस पर निगेटिव का चार्ज हो जाएगा, जब इस पर निगेटिव का चार्ज हो जाएगा, ये जो छड़ है इस पर जब निगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये छड़, तो ये जो विलयन होगा इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कैसे चार्ज आएगा अभी हम आगे देखेंगे। बशर्ते अभी हम इलेक्ट्रोड आपको समझाना चाह रहे हैं, तो अभी आप इलेक्ट्रोड पर केयर करिए। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं इसको अभी आप बड़े आसानी से जान जाएंगे। बात समझ में आ गया? हाँ, केवल जितना बताया जा रहा है केवल उतना ही आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग को कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर जिंक धातु की छड़ लिया था। अब जैसे मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव का चार्ज है। ये जो विलयन होगा इस पर कौन सा चार्ज होगा भैया, पॉजिटिव का चार्ज होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, उसी तरीके से ये मान लीजिए हमने जो कापर का इलेक्ट्रोड लिया था, कापर का जो छड़ लिया था, इस पर मान लीजिए आपका कौन सा चार्ज आ गया, मान लीजिए इस पर आ गया पॉजिटिवली चार्ज। इस पे क्या हो गया, जैसे एक मान लिया जा रहा है, अभी निगेटिव पॉजिटिव किस पे होगा अभी बाद में डिस्कशन होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका मान लीजिए इस पर कापर यानी कि ये जो छड़ है धातु की, इस पर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है। जो पॉजिटिव का चार्ज है, ये जो विलयन है भैया इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा निगेटिव का चार्ज। अब आप जानते हैं जहां पे पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जहां पे पॉजिटिव और निगेटिव होता है वहां पे क्या हो जाता है, कोई ना कोई विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो जाएगा, कोई ना कोई विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो धातु की छड़ है, इसी धातु की छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यानी इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर उसका विपरीत आवेश आ जाता है, तब यही जो धातु की छड़ होती है वही क्या कहलाती है भैया, इलेक्ट्रोड कहलाती है। उसी धातु की छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फिर से सुनिए इसकी परिभाषा, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। क्या हमने परिभाषा बोला, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर उसका विपरीत आवेश आ जाता है, तो यही जो धातु की छड़ होती है भैया वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो छड़ है इस पर निगेटिव का चार्ज है तो विलयन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति में ये जो धातु की छड़ है वही क्या कहलाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया यानी कि धातु की छड़, तो विलयन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव का चार्ज हो जाएगा। यहाँ भी विपरीत चार्ज है, यहाँ भी विपरीत आवेश है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। यानी कि ये जो धातु की छड़ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। यानी कि ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है, ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रोड है, और ये भी क्या है भैया, एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है। बात समझ में आ गई ना, ये दोनों क्या है, एक प्रकार के इलेक्ट्रोड। हालांकि अभी आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोड, यानी कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रोड, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। बशर्ते अभी आप इलेक्ट्रोड इतना जानते रहिए, जब हम क्या करते हैं, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर उसका विपरीत आवेश आ जाता है, तब इन दोनों के विभव के जो अंतर होता है, इस यानी कि विभव में, यानी कि इन दोनों के विभव में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, यानी कि विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तब ये जो धातु की छड़ होती है भैया वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है।
बात समझ में आ गई ना। तो ये था इलेक्ट्रोड, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये अब हम आपको बताने वाले हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोड क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है ना। ये क्या आप हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होता है ये अब हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज होता है ये अब हम लोग जो है कि देखने वाले हैं। देखिए हमने क्या बता दिया, इलेक्ट्रोड बताया है। इलेक्ट्रोड में ये आपका जो धातु की छड़ है यही क्या कहलाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड कहलाएगी। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने अभी क्या बताया था, ये जो धातु की छड़ है इस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, इस पर कोई ना कोई आवेश होगा। इसके कारण ये जो विलेन है इस पर भी तो कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन आवेश उत्पन्न तो होगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आया था, ये जो इलेक्ट्रोड था, तो विलेन पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव का चार्ज आएगा। उसी तरीके से ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड था इस पर आपका निगेटिव का चार्ज था, तो विलेन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। यानी विलेन जो था इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ गया था, विलेन जो था इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया था, ये विलेन जो था इस पर प्लस का चार्ज आ गया था। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और इन्हीं दोनों विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। क्या है इसकी डिफिनेशन, कैसे बोलेंगे इसको, क्या है, एक बार फिर से हम इसको समझा रहे हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ पर, यानी कि धातु की छड़ पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आ जाता है तथा विलयन पर उसका विपरीत आवेश आ जाता है। तब धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को ही क्या बोला जाता है भैया, विभवांतर बोला जाता है। या फिर यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि जब क्या करते हैं, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर उसका विपरीत आवेश आ जाता है। तब धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये जो धातु की छड़ है तथा विलयन, इसके मध्य जो उत्पन्न विभव होगा उसके अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। अब ये आपका दो टाइप का होगा, ये जो आपका सेल होगा, सेल में ये दो टाइप का होगा। एक होगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक होगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ में आ गई ना। एक होगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक होगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ में आ गई ना। अच्छा एक चीज यहाँ पे हम और ये आपको बता दें, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है भैया, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम भैया कैपिटल ई से जो है कि प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपका यानी कि जिंक है, ये जो आपका जिंक है, जिंक यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ये जो भैया धातु यानी कि जो जिंक की छड़ है, इसमें जिंक तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। लेकिन ये जिंक जो है, मान लीजिए इसको विलयन में प्रवेश करना है। क्यों प्रवेश करना है ये अलग बात है, ये हम आगे जब पढ़ेंगे, यानी अगला क्लास जब आएगा तो अगली क्लास में आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो जिंक है ये क्यों इस पर जाना चाह रहा है। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो ये अगले क्लास में जो है कि हम लोग देखेंगे कि ये जिंक जो है कि क्यों विलयन में प्रवेश करेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए देखिए, अब जिंक मान लीजिए यहाँ से जब विलयन में जाएगा तो सॉलिड स्टेट में तो जाएगा नहीं, ये जो विलयन है ये क्या करेगा, इसको लात मार के भगा देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जिंक जो होगा जब तक आयन में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक यह विलयन में प्रवेश नहीं सॉरी, बात समझ में आ रही है। जब तक यह जिंक होगा, यानी कि जब तक यह जिंक आयन में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक यह विलयन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी कहने का मतलब, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये था जिंक, यानी कि जडियन था, इसमें था, यानी कि क्या था, जडियन था। और ये जडियन जो था वो सॉलिड स्टेट में था।
अब ये विलयन में जाएगा, लेकिन विलयन में जाएगा तो ये Zn2+ के रूप में जाएगा, क्योंकि आयन के रूप में जाएगा। और ये आयन के रूप में 2+ इस पर कब चार्ज आया था, जब इसने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया था, त्याग दिया था। बात समझ में आ रही ना? यानी कि Za यहां से सॉलिड स्टेट में था, यह Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, यानी अब यह एक्वस स्टेट में आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जली विलयन, क्योंकि जब यह आयन में कन्वर्ट होगा तभी तो यह जली विलयन में गया, तभी तो यह इस विलयन में गया। तो इस विलयन में जाने का मतलब यह आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी ये विलयन में प्रवेश कर पाएगा, अन्यथा यह विलयन में प्रवेश नहीं करेगा। विलयन के जो पार्टिकल है वो इसके यानी कि इसको आने ही नहीं देंगे जब तक यह आयन में नहीं कन्वर्ट होगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है। इसमें देखिए जैसे मान लीजिए क्या होगा, यानी कि ये आपका था CuSO। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, ये कॉपर जो आयन थे, मतलब कि जो विलयन था, इस विलयन में क्या था, Cu2+ के आयन थे, मतलब कि कॉपर के आयन यहाँ पे प्रेजेंट थे। मान लीजिए अगर इस कॉपर 2+ को इस इलेक्ट्रोड पर जाना है, इलेक्ट्रोड मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे ये क्या है, धातु की छड़। अब मान लीजिए ये जो Cu2+ है, इसको इस इलेक्ट्रोड पर प्रवेश करना है, इस इलेक्ट्रोड पर जाना है। क्यों जाना है ये अलग अलग मुद्दा है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर इसको इस पे जाना है तो यानी कि यहाँ पे क्या था, ये आयन के रूप में था, ये जब इलेक्ट्रोड पर जाएगा यहाँ पे कॉपर जो है कि प्योर फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, तो जब भी यह जाएगा तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होके ही जाएगा। अन्यथा जैसे ये यहाँ पे यानी कि क्या कर रहा था, जो विलयन था, विलयन जिंक को सॉलिड स्टेट में नहीं आने दे रहा था, उसी तरीके से ये जिंक भी यानी कि कॉपर भी क्या करेगा, इस कॉपर 2+ को या सॉलिड स्टेट में बिना कन्वर्ट हुए इसको आने नहीं देगा। यानी कि ये कब आएगा Cu2+, ये क्या था Cu2+, अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते, ये देखिए एक्वस सॉल्यूशन में था, ये क्या था, एक्वस सॉल्यूशन में था। अब यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भैया, Cu में, या आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, Cu2+ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, तब जाकर के कॉपर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, ये जो कॉपर है ये धीरे धीरे इस जिंक यानी कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इस पे धीरे धीरे जाकर के जमने लगेगा। लेकिन जब जाकर के जमने लगेगा तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे भैया मोटी होती चली जाएगी, धीरे धीरे ये मोटी होती चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जिंक निकल करके आयन की विलयन में जा रहे हैं, तो ये जिंक निकल करके जा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोड भैया ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे यह पतली होती चली जाएगी। ऐसे यहाँ पे धीरे धीरे ये पतली होती चली जाती है। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे Zn था, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। तो बताइए जरा यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, यहाँ पे भैया ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर आप नहीं जानते हैं तो पहला क्लास हमारा देख लीजिए, उसमें हम एकदम बेसिक से ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बताए हैं। वहां पे अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप आ ही गए इस वीडियो पर तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वहां क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। या फिर आप देख लीजिए जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तब भी हम लोग भैया उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, Zn 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे Zn की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 0 से 2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीकरण बोलते हैं। या तो फिर आप ऐसे बोल दीजिए, या तो फिर देख लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपचयन बोल देते हैं। या फिर जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तब भी हम लोग भैया उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो कॉपर की 2+ स्टेट में है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2+ में है, और यहाँ पे क्या है 0, तो 2+ से 0 मतलब कि घट रही है यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या। जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अपचयन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, अपचयन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब यहां पे ऑक्सीकरण हुआ तो यहां पे विभव उत्पन्न हुआ था कि नहीं उत्पन्न हुआ था,
बिल्कुल भाई, ये जब जिंक थे, ये जब आयन बनकर कन्वर्ट यानी कि आयन में कन्वर्ट होकर के जब बेरियम में जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई ना कोई चार्ज आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यहाँ पे चार्ज आ रहा था कि नहीं चार्ज आ रहा था? देखिए जब जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे छोड़ के जा रहा है ना, क्योंकि भाई जब जिंक है Zn है, इसको Zn2+ में जाएगा तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा? ये जो इलेक्ट्रॉन है दो थे, ये कहाँ गए, इस इलेक्ट्रोड पे तो है ना। ये जो यहाँ पे जिंक की धातु की छड़ थी, इसी पर तो है ना, इसी पर आपका है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज होता है। इसीलिए भैया ये जो इलेक्ट्रोड है, ये पूरी कौन सी चार्ज हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोड है, इस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव का चार्ज आता है। लेकिन अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, Cu2+ है। यहाँ पे क्या था, बेरियम में Cu2+ था। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज होता है। निगेटिव का चार्ज इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल रहा है, ये जो इलेक्ट्रोड होगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज ही तो आएगा। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, तब इस पर निगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? जहां पे भी यानी कि विपरीत आवेश आएगा, वहां पे विभवांतर उत्पन्न ही हो जाएगा। तो मतलब इसको हम लोग क्या बोलते थे, विभवांतर बोलते थे, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसीलिए इस विभव को हम लोग क्या बोल देंगे भैया, अपचयन विभव बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, अपचयन विभव बोल देंगे, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे, यानी कि अपचयन विभव बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण हो रहा था, फिर भी यहाँ पे निगेटिव का चार्ज और ये बेरियम पर पॉजिटिव का चार्ज था, फिर भी यहाँ पे तो विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो विभव यहाँ पे जो उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ऑक्सीकरण विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण विभव बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना, ये आपका ऑक्सीकरण विभव होगा, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, अपचयन विभव हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ पड़ी, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले इसमें देख लीजिए, यहाँ से जिंक जो है निकल करके बेरियम में जा रहा था। तो जब जिंक जो है कि सॉलिड स्टेट में था, ये जब बेरियम में जाएगा तो अपने आयन के रूप में जाएगा, आयन के रूप में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकालना पड़ेगा, तभी ये आयन में कन्वर्ट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया देखिए, और यहाँ पे Zn2+ के रूप में यह बेरियम में चला गया। लेकिन जब बेरियम में चला गया, ये जो इलेक्ट्रोड था इस पर निगेटिव का चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहीं पे है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोड होगी वो आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। और बेरियम पर किसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव की मात्रा बेरियम में बढ़ने लगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोई विभव यानी कि विभव उत्पन्न हो जाएगा। उस विभव को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है यानी कि उसमें धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से इसमें क्या हो रहा था, ये क्या कर रहा था, कॉपर 2+ था, यह इलेक्ट्रॉन इससे यानी कि कॉपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण कर ले रहा था, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा था, और धीरे धीरे यह इस पे चिपकने लगा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा था। इसीलिए जो इलेक्ट्रोड था इस पर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था, यानी कि और जो विलयन था उस पर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों के विभव के हम लोग अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपचयन हो रहा था, तो हम लोग क्या बोल देंगे भैया, अपचयन विभव बोल देंगे। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ये था आपका ऑक्सीकरण विभव और आपका अपचयन विभव, ठीक है ना। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। तो ये था आपका इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार समझिए 2 प्रकार का होता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहां पे विभव जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। और जिस सेल में अपचयन हो रहा है उसमें हम लोग जो विभव यानी उसमें जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है कि हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में जो है कि हम लोग देखेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं।
यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और ये 2-3 क्लास जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपी बोर्ड को ले लीजिए, चाहे आप नीट एग्जाम को ले लीजिए, चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो आपका 2 से 3 लेक्चर जो आपका आगे आएगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो आप एक भी वीडियो लेक्चर जो है कि मिस मत करिएगा। और अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, या फिर हमसे अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताइएगा और जरूर से जरूर हम आप लोगों की मांग को पूरी करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ ही ये जो वीडियो है आप अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि वो सब भी जो है कि इस पढ़ाई का आनंद ले सके और अपने सपनों को पूरा कर सके, ठीक है। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।